मुझे समझ नहीं आती कि मरियम सिस्टर भोली हैं, सीधी सादी हैं, चालाक हैं, या वो भी आशा और आमना की तरह और ममना की तरह ही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आती। आमना के हस्बैंड ने जो मरियम सिस्टर को गिफ्ट दिया सूट, मुझे ऐसा लगता है कि ये मरियम सिस्टर का मजाक उड़ाया गया है। और इसी तरह उनके हस्बैंड को जो सूट दिया गया, उसके पीछे भी एक राज है। तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, उस पर भी मैं बात करूंगी। और बात होगी जी, दावत तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन रंग में भंग किसने डाला? हमेशा की तरह आशा ने। आशा की चिक चिक ने पूरी महफिल का सत्यानाश कर दिया। और जब रिव्यू लिया गया खाने का, तो उसमें भी अ, छोटी मरियम के हस्बैंड को, या मरियम को, क्योंकि आजकल आशा के वो फेवरेट हैं, उनको खुश करने के लिए आयशा ने जानबूझकर खाने में कीड़े निकाले। ठीक है जी, इस पे भी बात करेंगे। और बात होगी मरियम के हस्बैंड के ड्रेसिंग पर और उसके सास के बदलते हुए मूड पर। ठीक है। और कुछ मुझे जो आमना है उनका मिजाज समझ नहीं आता कि उनके चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट और एकदम उसके ऊपर उकताहट जो है मैं देखती हूँ। आमना की बहुत ही बड़ी एक कमज़ोरी मेरे हत्थे चढ़ गई है जी, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी जी कि मरियम जो है, मुझे समझ नहीं आती कि वो इन्हीं की तरह की हैं, या कि वाकई मैं उनको सादा समझती हूँ, मैं थोड़ा सा उनको घरेलू समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी इनसे मुख्तलिफ हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जब उनका कोई मजाक उड़ा रहा होता है, उनकी फ़िज़ीक का मजाक उड़ा रहा होता है, तो वो क्यों सामने से हंसती रहती हैं? उनको समझ नहीं आती कि ये मुझे टोंट कर रहे हैं, मुझे है मतलब मोटा होने के बार बार एक बात को मोटी मोटी कहना, उनको कैसे मतलब कि वो इग्नोर कर लेती हैं। मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। बहरहाल जी, जो सूट दिया आमना ने अपनी बहन को, जो कि उमैर ने पसंद किया था, और एक ब्रांड का वो सूट है, क्योंकि ये ब्रांड के ही हमेशा चीज़ें लेती हैं, जो कि मुझे अच्छी बात लगती है इनकी। क्योंकि गिफ्ट इंसान जब किसी को दे, तो जो अपने लिए जिस तरह की चीज़ पसंद करता है, अगले के लिए भी उसी तरह की करे। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चलें ब्रांड तो इन्होंने लिया, लेकिन मैं उमैर साहब से ये सवाल करती हूँ कि उमैर साहब, क्या आप अपनी बीवी के लिए इस तरह का सूट लेते? कभी भी ना लेते। मैंने नहीं देखा कभी भी आमना को इस तरह की शॉर्ट, ये टॉप या क्या इसको कहते हैं, जो और नीचे प्लाजो सा जो था, वो इस तरह की ड्रेसिंग करते हुए मैंने आमना को नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। और ना ही मैंने कभी आमना को दुपट्टे के बगैर देखा है। तो आपने अपनी साली के लिए क्या सोच कर, जबकि आपको पता है कि वो एज में भी बड़ी हैं आपकी वाइफ से, और फिज़ीक में भी वो इस तरह की उनकी फ़िज़ीक नहीं है कि इस तरह की ड्रेसिंग उन पे सूट करे, तो आप लोगों ने क्या सोच कर ये ड्रेस लिया? मुझे आपकी सोच पे हैरानगी होती है कि भई आप लोगों की क्या, किस तरह की मेंटालिटी है आप लोगों ने। मुझे ऐसे लगता है अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इन्होंने दोनों मियाँ बीवी का मजाक उड़ाया। मरियम की फ़िज़ीक का भी इन्होंने ये सूट लेके मजाक उड़ाया है, ठीक है। लेकिन मरियम भोली जो है, वो कहती है मुझे बहुत पसंद आया, सूट बहुत अच्छा है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कभी मरियम सिस्टर पहन पाएंगी। तो मैं तो यही मरियम सिस्टर से कहूँगी कि ये आप चेंज करवा लें, ठीक है। उसके बाद जी, अगर आपको याद हो तो शादी के फर्स्ट डे और एक दो दो बार वीडियो में इसने शॉर्ट पहनी है। और ये शॉर्ट में जब वीडियो में आया, तो मैंने वीडियो बनाई कि भाई ये बहुत ही गंदा लगता है, आप शॉर्ट्स पहन के वीडियो मत बनाया करें। आप जब तैयार होते हैं, पूरी ड्रेस में होते हैं, तो आप वीडियो में आया करें, तो आपकी मेहरबानी होगी। कोई अच्छे नहीं लगते आप। तो वो शॉर्ट्स वाली वीडियो पता नहीं अब इन लोगों ने भी देख ली हैं, या किसी ने इनको बताया है, क्योंकि ये हर रिएक्शन वीडियो देखती हैं। जितने ये इनका ध्यान कमेंट्स पर होता है ना, उतनी ही ये सारे रिएक्शन भी सुनती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने इस तरफ इशारा, हम लोगों ने इस तरफ ध्यान दिलवाया था हसन खान साहब का और मरियम का, कि ये अच्छी बात नहीं है। फैमिली वाले आपको देखते हैं, ज़्यादातर यंग बच्चियाँ देखती हैं, ख़वातीन ही इस तरह के चैनल ज़्यादा देखती हैं। तो बराए मेहरबानी ज़रा ड्रेसिंग ढंग की करके आया करें। तो ये इसके लिए इन्होंने शॉर्ट ही ख़रीद ली, ठीक है। शॉर्ट ही उसके लिए ख़रीद के लाए हैं। भाई क्या कौन देता है शॉर्ट्स गिफ्ट में? कोई छोटा बच्चा तो वो है नहीं। दूल्हा है तुम्हारा, बहनोई है, तुम्हारे घर का दामाद है, तुम उसको कोई शलवार सूट दो, तुम उसको कोई पैंट शर्ट दो, इस तरह का कोई तुम कोट लेके दे दो, कुछ भी तुम लेके दे सकते थे। शॉर्ट ही क्यों तुमने वो लेके दी, ठीक है, टी शर्ट के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ का इन लोगों ने मजाक उड़ाया है। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, दिलों का भेद अल्लाह जानता है। क्योंकि मैं होती, मेरे घर में मेरी बहन पहली बार आती, या मेरा बहनोई पहली बार आता, तो मैं इस तरह के कपड़े कभी भी उनको ख़रीद के ना देती। मेरी बहन होती तो मैं उसको एक अच्छा सा फैंसी सूट शिफॉन का, या जो अब मौसम चल रहा है इसके हिसाब से एक थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला सूट, इस तरह का कुछ लेके देती, डिज़ाइनर, ठीक है। और बहनोई के लिए भी मैं उनको जो मतलब वो जिस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, अगर पैंट शर्ट ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, वो लेती, या शलवार सूट अपना कौमी लिबास।
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, भई मेरी समझ में ये बात नहीं आई, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर समझाइएगा कि हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि हम भी इंसान हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी, दावत तो परफेक्ट थी, कोई कमी नहीं थी। अपना नाक ऊँचा करने के लिए आमना उमैर किसी भी हद तक जा सकते हैं, और आमना ने बड़ी मेहनत की जिसको मैं एप्रिशिएट करूँगी, और उसने हर एक चीज़ दिल से बनाई, अच्छी बनाई। और मरियम से ज़्यादा उसने अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, अपने चैनल के लिए इतनी मेहनत की, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं की कि मेरी बहन आ रही है। हम इनको अच्छे से जानते हैं कि ये कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं और कितना एक दूसरे के लिए एफर्ट कितनी सी लगा सकते हैं। ये किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। लेकिन आमना की यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगी कि गर्मी के मौसम में उसने 10-11 डिशेज़ बनाई, और जब वो सब ने खाई, सबको पसंद भी आई। लेकिन रंग में भंग उस वक्त डाला आशा ने, जब आमना ने सबसे पूछा कि बताएं आप कैसा है। अब सब कह रहे हैं अच्छा है, सबको खाना अच्छा लगा क्योंकि खाना था ही अच्छा। माशाअल्लाह, मेरे 100 इख्तलाफात हैं आमना के साथ, लेकिन वो एक अच्छी शेफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो खाना अच्छा बनाती है। मैं 100 बार उसकी तारीफ़ करूँगी। तो लेकिन आमना मैडम, सॉरी आशा मैडम, आपने अपनी बहन आमना को भी आप नीचा दिखाने से बाज नहीं आई, क्योंकि अब आपका झुकाव थोड़ा सा हसन खान साहब की तरफ हो चुका है, ठीक है। तो हसन खान को खुश करने के लिए, या जो भी करने के लिए, या उमैर को नीचा दिखाने के लिए, आपने अपनी बहन के भी खानों में कीड़े निकाल लिए, जो कि बड़ी ही आमना को बुरी लगी ये बात, ठीक है जी। जब इस पे बहस स्टार्ट हुई, और एक आशा 3 ख़वातीन पे भारी थी, वहाँ जब ये बहस हो रही थी कि वो कह रही थी 3 एक तरफ थी, 4 बल्कि आंटी, सास, चची और मरियम और आमना की अम्मी, ये 4 औरतें एक तरफ, लेकिन आशा इन चारों पे भारी थी कि सच बोलें, जो बात है, जो कमी थी मतलब। तो फिर आमना ने कहा बस 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 बस, लड़ाई ख़त्म, ये नहीं होगी, चले 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 मीठा लाते हैं। बात का रुख चेंज कर दिया आमना ने अपनी जहानत से। तो ये तो ऐसी बहनें हो ना, तो सच ही किसी ने कहा है कि भाई किसी शरीक या किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। जब दिल करता है बहन को चूमने लग जाती है, जब दिल करता है उसी को नीचा दिखा देती है। और दूसरी तरफ आमना का जो मिजाज है वो भी मुझे पल पल बदलता हुआ नज़र आया, क्योंकि आमना जो है वो दूसरों की तारीफ़ उनसे हज़म नहीं होती। बस ये मैंने उनके अंदर कमज़ोरी देखी है, जो मैंने अभी नहीं देखी, मैंने कई बार देखी है। बार बार मैंने, जब से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ ना, मैंने हमेशा आमना की वीडियो में यही देखा है कि आमना की जब तारीफ़ हो रही होती है, आमना के फेस एक्सप्रेशन आप देखें किस तरह के होते हैं, और जैसे ही किसी और की बात आती है तो आमना एकदम से चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आमना की कमज़ोरी है कि वो किसी दूसरे की तारीफ़ इतनी आसानी से हज़म नहीं कर पाती। तो आजकल आयशा मैडम जो हैं, वो मरियम की तारीफ़ों के पुल बांध रही हैं, नोई के ऊपर सदके वारी जा रही हैं, जैसे शुरू शुरू में उमैर के ऊपर जाती थी। तो अब तो उमैर उनको आड़े हाथों लेता है, उनको उनकी औकात में रखता है, और औकात उसको याद कर दिला के रखता है ना। तो बेचारी अब उस तरह उसकी वो चीज़ अब रही नहीं, ठीक है। शुरू शुरू में जिस तरह वो उमैर के साथ थी, अब वही हाल हसन खान साहब के साथ है। तो हसन खान साहब को मैं कहूँगी कि अगर आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी है तो थोड़ा सा आशा से फासला रखें, वरना इस बंदी ने आपको भी कहीं का नहीं छोड़ना। क्योंकि उमैर साहब की भी कोई इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है, आप उसी से पूछ लें, ठीक है। और अगर आप भी आशा के करीब रहे, जिस तरह आप बड़े उसको वो आई है आपको मिलने के लिए, तो आप खड़े हो गए एकदम से, और आप ऐसे टेंशन हुए जैसे आपकी मैडम आ गई है। और जी, हाँ, अब बात कर लेते हैं मरियम की फ़िज़ीक को लेके, जो इन लोगों ने टोंट मारे। हस्बैंड फिट है जी, सुपर फिट है, जिम जाता है, आशा को जिम बड़ा पसंद है, और आशा ने घर में जिम बनाया हुआ था, लेकिन मरियम बेचारी मोटी है, हाय हाय हाय। और तो और सास ने भी कह दिया कि मरियम, आशा तुम्हारी बहन तुम्हें पतला करके ही छोड़ेगी जी। तो अब ज़ाहिर बात है, आप उसकी सास के सामने बार बार उसको मोटा मोटा कहोगे, तो फिर एक दिन आएगा कि उसके अपने ससुराल वाले भी उसको इसी तरह बोलेंगे कि तुम वेट लूज़ करो, मोटी हो, ये है वो है। उसके बाद जी, जब सास तशरीफ़ लाई है ना आमना के घर, तो उनका मूड कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है। वो जब भी मैंने देखा है ना, वो जब जब मरियम जब शादी नहीं हुई थी तो इनके घर आती थी, 1-2 दफ़ा वो आई हैं, तो उनका वो बड़ा खिंची खिंची सी, उनका मूड ऐसे ख़राब सा था उन दिनों में भी। और जैसे ही वो मरियम सॉरी आमना और आशा को देखती है ना, तो उनका मूड एकदम ऑफ सा हो जाता है। लेकिन जी, खाना खाने के बाद उनका मूड अच्छा खासा खुशगवार हो गया था। और जब वो शुरू में आई हैं अंदर, तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत ख़राब मूड के साथ आई हैं आज सास, और हमेशा ही आशा आमना के सामने इनका मूड ऑफ होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आमना ने इतना अच्छा खाना बनाया हुआ था कि वो एकदम खाना खा के फ्रेश होगी। और जी, मैं कहती हूँ आशा की चिक चिक से चची और सास जो हैं वो बड़ी परेशान हुई हैं, बड़ी इरिटेट हुई हैं। लेकिन आशा मैडम को कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि भाई मेरी बहन है, नया नया उसका घर है, तो मैं थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को लगाम दूँ। आशा से मैं ये कहूँगी कि आपने शादी ना करने का फ़ैसला तो किया, बड़ी अच्छी बात है।
आपकी मर्ज़ी, क्योंकि भाई हर इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक है। जैसे कि उसका अली भाई ने भी कहा, भी हम क्या करें, ये खुद ही शादी नहीं करना चाहती, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि तुम शादी करो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम इतनी मर्दों के साथ फ्री क्यों होती हो। जो औरतें शादी नहीं करती वो तो ये कहती है कि भाई हमें मर्द पसंद नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम शादी नहीं कर रही। लेकिन तुम्हें तो, तुम जहाँ देखती हो मर्द उसी पे तुम लट्टू हो जाती है। तुम देखती नहीं हो तुम्हारा बहनोई है, तुम ये नहीं देखती तुम्हारा कज़न है, तुम ये नहीं देखती तुम्हारी बाप की उम्र का है। उस दिन बाबा फूड के घर गई हो, तुम वहाँ पे लोट पोट हो गई हो, वहाँ ही तुम लम लेट हो गई हो। मैं बल्कि मैं कहती हूँ कि फिर अपने जज्बात पे कंट्रोल तो बीबी रखो ना। तुम्हारा क्या काम है बहनोइयों के साथ फ्री होना, तुम्हारा क्या काम है बहनोइयों के साथ चिपकना। तो अब आपको सबूत मिल गए हैं जी कि वो जो डेटिंग वाली वीडियो थी वो किसने बनवाई है। और इसने सिर्फ मरियम और अपने इस नए नवेले क्या कहते हैं बेनोई की नहीं बनाई, इसने पहले आमना और उमैर की भी बनाई थी। ये इसका कोई नया काम नहीं है, ये शुरू से ही ऐसी है। खुद शादी नहीं करनी लेकिन दूसरों को रोमांस के सारे इसने तरीके बताने हैं कि कैसे कैसे तुम लोगों ने रोमांस करना है तो तुम लोगों की वीडियो वायरल होनी है। आज की वीडियो देख लें, उसमें मरियम को कोई इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं लोगों ने की, कुछ तनकीद का सामना इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा जितना मरियम की कल चित्रोल हुई है। और वो किसकी वजह से हुई है, इसी की वजह से। अब मुझे नहीं पता कि मरियम इतनी भोली है इसकी बातों में आ जाती है या मरियम भी इन जैसी ही है। अब हसन की ड्रेसिंग पे बात करते हैं जी। मुझे समझ नहीं आई कि हसन साहब इतनी गर्मी में इस तरह की ड्रेसिंग करके क्यों गए हैं। इतने भी नन्हे काके छोटे बच्चे नहीं हैं आप, जिस तरह की आपने वो पैंट वो पहनी, नीचे साइड से वो क्या लटक रही हैं पता नहीं, झालरें सी हैं, साइडों से झालरें लटक रही हैं, पैंट जगह जगह से फटी हुई है। जैसे वो एक टपोरी किस्म के छिछोरे किस्म के लड़के नहीं होते, वो छिछोरापन और टपोरीपन छलक छलक के आ रहा है। और हो ना हो भाई, मैं अब मैं क्या कहूँ। फिर आप कहेंगे कि भाई हमें तो जो दिखाया जाता है हमने तो उसी पे बात करनी है। ये आशा को इम्प्रेस करने के लिए ड्रेसिंग की गई है, ठीक है जी। और फिर कहते हैं हम तो सादे से भोले से खान हैं, हम तो कुछ भी पहन लेते हैं, हमने क्या तैयार होना है। लेकिन वो बंदा जो बस लश तैयार हुआ है, इतनी गर्मी में उसने वो ऊपर जो जैकेट पहनी है और उसमें वो इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था। कॉलर उसका मुसलसल ऊपर ही रहा है, पीछे से कॉलर तक किसी ने उसका सेट नहीं किया और अपनी तरफ से बड़ा कॉन्फिडेंट होकर वहाँ पे बैठा रहा है और आशा की कंपनी को एंजॉय करता रहा है। भाई कौन अपनी बीवी की तजलील इस तरह दूसरों से करवाता है जिस तरह हसन खान साहब करवा रहे हैं लोगों के हाथों। मुझे समझ नहीं आई कि तुम लोगों के अंदर इतना बड़ा दिल कैसे आता है कि तुम्हें कोई भी टोंट मार के चला जाता है और तुम सामने से हंसते रहते हो जी। तो खैर टोंट तो मरियम भी मार लेती है। मरियम को जब उन्होंने कहा ना बहनों ने प्यारी लग रही तो कहती है अब नज़र ना लगा देना। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।